So हमेशा इस बात को याद रखना कि मैं गोशेन में हूं. Always remember, I am in Goshen. Hallelujah. In the midst of bad news, God will surround us with good news. बुरी खबरों के बीच में परमेश्वर हमें अच्छी खबरों से घेरे रहेगा. Okay, call the worship team. अभी एक good news देने वाला हूं मैं आपको. तैयार हो डांस करने के लिए? Worship team, come on. मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग पेरिलियस टाइम्स में तो हैं. We are living in perilous times. हम लोग Yes. कठिन समय में तो हैं. तो बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में कठिन समय होंगे. आप जानते हैं अभी क्या चल रहा है. We are in difficult times. You know what is happening. मगर But हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं. we are in this world, but we are not of this world. मैंने आपको इस साल के शुरुआत में एक वचन बोला था, ये सारी चीजें होंगी. भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, लड़ाइयां होंगी, बम गिरेंगे, मिसाइल चलेंगी. I had given you a prophetic word in the beginning of this year. Earthquakes will come, storms will come, wars will take place, missiles will come. मगर कभी भूलना मत But never forget कि आप उस यहोवा के लोग हो. that you are the people of the Lord God. आप आत्मिक गोशेन में हो. You are in spiritual Goshen. Amen. What is permitted to afflict others is not permitted to afflict you in Jesus. जो चीजें दूसरों को सता सकती हैं, उनको अनुमति नहीं कि आपको छू भी सकें. प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने स्वर्गदूत को बोला, रुक जा, पहले जो मेरे लोग हैं जा उनके माथे में छाप लगा दे, उनको कुछ नहीं होगा जब पृथ्वी में सारी चीजें होंगी. In the book of Revelation, God told the angel, wait, first put a mark on all of my people when all this happens so nobody touches them. We are marked by the blood of the Lamb. मेमने के लहू से हम पर छाप लगाई गई है. Amen. आप जानते हैं हम ऐसे समय में लोग अब हर चीज से डरते हैं. कोई उड़ने से डरता है, We're living in such a time when people are क्रैश afraid ना of हो जाए. everything. कोई पानी के जहाज में जाने से डरता है. Some are afraid of flying or going in the boat. कोई अब बाहर गाड़ी में जाने से डरता है. Some are afraid of going in the car. ऐसे हम नहीं जी सकते. We cannot live like this. इज़राइल की रक्षा करने वाला यहोवा ना कभी ऊँघता है ना कभी सोता है. बुरी खबरों के बीच में परमेश्वर हमें अच्छी खबरों से घेरे रहेगा. ओके, कॉल द वर्शिप टीम. अभी एक गुड न्यूज देने वाला हूं मैं आपको. तैयार हो डांस करने के लिए? Worship team, come on. भैया हमें उड़ना है. उड़ने वाले उड़ते रहेंगे और उड़ने वाले उड़ते रहेंगे. God has set us to fly, to soar high. तैयार हैं? तैयार हैं गुड न्यूज के लिए? बस पकड़ लेना कुर्सी. मैं कुछ लेके आया हूं आज. I have brought something with me. आप लगाइए आमोस 9:15. ओके, हालेलुया. क्या मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे. तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है. The Bible is saying the land that I have, बाइबल कह रही है वो लैंड जो मैंने उन्हें दे दिया है. the land that I have, वो लैंड जो मैंने उन्हें the land that I have, वो लैंड जो मैंने उन्हें God has given us our own land, church. Hallelujah. Come on, praise Him. उसकी जय जयकार करेंगे हम.
मैं जानता हूं प्रभु ने आप सबकी आह को देखा ईस्टर सर्विस में। परमेश्वर ने आप सबकी आह को सुना ईस्टर सर्विस में। God has heard your cry from this. अब जो बाहर हैं वो भी अंदर बैठेंगे। Now those who are in the overflow will also sit with us. Amen. हालेलुया। बहुत ग्लोरियस प्रभु का भवन प्रभु बनाएगा। God will make a marvelous house for himself. कई लोग आके कहते थे ये बहुत बढ़िया बना है। मैंने कहा अरे ये तो जल्दीबाजी में बना है। Many people will come and say, "You've made this very nicely." I tell them this was just quick fix. ये तो अब प्रभु की महिमा हम अपनी जगह में देखेंगे। Now we will see God's glory in our own place. Amen. हालेलुया। सच में वो प्रभु भला है। Truly, God is so good. इसीलिए या ध्यान से सुनो, So hear carefully. अगले संडे हमारी थैंक्स गिविंग सर्विस है। Next Sunday we have our Thanksgiving service. सच में उसका वचन कभी फेल नहीं हो सकता। Truly, His word can never fail. मैं याद करता हूँ वो समय जब मैंने आपको बताया था सब लोगों ने मिला के 1500 रुपए की एक नीली दरी ली थी। I told you, I remember the time when everyone collected money and we bought a blue carpet of 1500 rupees. लोग आज कहते हैं अरे ये अमीरों का चर्च है। People say, "Oh, this is rich people's church." नहीं. हाँ, प्रभु ने अमीर करा है अपने लोगों Yes, को। God has prospered His people. जो भी उसके भवन के लिए खड़े हुए हैं। Everyone that stood for His house. मैंने आपको बताया था पॉल योगी चो के बारे में, जो चर्च स्लम में शुरू हुआ उस चर्च में बाद में 50,000 से ज्यादा मल्टी मिलियनेयर्स थे। I told you about Paul Yungichu's church. The church that started in a slum, they had more than 50,000 multi-millionaires in that church. क्यों? Why? क्योंकि दर्शन के हिसाब से परमेश्वर उंडेलेगा। Because God will pour out according to the vision. मैं कई टाइम से बोलता था, लोग समझते नहीं थे। I have been saying this for a long time. People फिर don't अब मुझे understand. कह रहे थे हाँ हमने रांची मीटिंग दी, अब समझ में आया जो आप कहते थे। Now they say, "Yeah, we saw Ranchi meeting." मैंने कहा भाई रांची तो शुरुआत है अभी। I tell them Ranchi is the beginning. Amen. So दर्शन बहुत बड़ा है। The vision is great. तो हम पांव रख रहे हैं प्रतिज्ञाओं में। We are just starting to step foot into those promises. ये हमारा हेडक्वार्टर होगा This will be our इस headquarters मिनिस्ट्री का। of this और ministry. आप देखोगे देशों से लोग यहाँ पर आएंगे And you will see nations will come here. People from nations will come. और यहाँ से From here, देशों में भेजे जाएंगे। people will be sent into nations. Amen. आप जानते हैं सबसे प्रभु की महिमा किस चीज में है? You know what ये is एक God? ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने पहले से कहा हम कोई फॉरेन एड नहीं लेंगे, What हम is God? कोई ये नहीं करेंगे। और मैंने प्रभु का प्रभु आपको करना, जब प्रभु की तरफ देखा ना, प्रभु ने कहा तुमने मेरी तरफ देखा है ना, अब मैं अपने अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ करूंगा। God is glorified in this. मेरा बजट तुम्हारा बजट होगा। This is the first ministry that said, "We will not look at foreign money, we will not take money from abroad." And we looked at God, and God said, "Because you have looked at me, my budget will be your budget." Amen. This is लैंड इज नॉट फॉर अ लैंड। समझिए इस बात को, क्योंकि लैंड लेनी है तो लैंड ले ली। लैंड क्यों लेनी है उसके पीछे का It's not about buying the land. Why do you have to buy the land? वो नेसेसिटी बन गया था। It had become a necessity. हमारा बैंक अकाउंट का नंबर है गॉड Philippians 4 My God shall supply all my needs according to his riches and glory by Christ Jesus. Our bank account number is Philippians 4:30 where मेरा परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा उस महिमा के धन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह में है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास पूरा करोड़ों पड़ा है और हम जो जिसने विश्वास से छोटे से शुरुआत करी वो विश्वास से और अनुग्रह से अंत तक लेके जाएगा। And it's not like we have crores lying in our bank account, but he who started from a small faith will complete the work till the end. आप जानते हैं
रिसेंटली प्रभु ने मुझसे बात करी और कहा, प्रभु ने मुझे रिमाइंड कराया कि कैसे गिदोन के साथ उसकी आर्मी थी। प्रभु ने कहा भाई बहुत ज्यादा है मेरे लिए। Recently, the Lord reminded me of how when Gideon had so many people in his army, the Lord said, "These are too many. कम कर, Reduce them." कम कर। Reduce वो this army. 300 बच गए। बोला आप परफेक्ट। 300 were left, and now God said, "This is perfect." अब प्रभु ने एक दिन मुझसे बात करी और बोला जो आर्मी है वो स्ट्रेंथ को दर्शाता है। One day the Lord spoke to me and said, "This army represents strength." और आज के युग में मनी इज स्ट्रेंथ। And in today's time, पैसा बल को दर्शाता है, strength को. प्रभु ने कहा तू ऐसा क्यों नहीं सोचता? The Lord said, "Why don't you think like that? थोड़ा यहोवा के लिए काफी है। Little is enough for the Lord." उसी से वो अपनी महिमा लेगा। From that he will take his glory. अगर हमारे पास पड़े 100 करोड़ और 100 करोड़ दे दी और लैंड ले ली तो फिर क्या महिमा है? If we have तो हमने 100, लिए। if we have 100 crore and we give the 100 crore, what is the glory in it? Where's the glory in it? आपने पहले से इस मिनिस्ट्री को देखा है। फेथ अरीना 1 में हमारे पास 8000 थे जब हम डील डन करके आए और सिक्योरिटी डिपॉजिट 8 लाख था। You've already seen this ministry for Faith Arena 1. We had 8,000 in our account when we agreed for the rent, and the security amount was 8 lakh rupees. हालेलुया, प्रेज गॉड। अब क्रिसमस इस साल का मनाएंगे अपनी जगह में। We will celebrate this Christmas in our own land. हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आइए अपने हाथों को उठाएं। Lift up your hands wherever you are. परमेश्वर पिता, आप एक अच्छे पिता हैं प्रभु। Lord, you are a good God, good Father. हर एक अच्छी वस्तु आप ही की ओर से आती है। Every good thing comes from you, Lord. प्रभु जो कुछ तूने इस मिनिस्ट्री में किया है वो केवल तेरी दया और अनुग्रह है। Lord, whatever you have done in this ministry is only by your mercy. केवल तेरा अनुग्रह है खुदा। Only by your grace, Lord. प्रभु हम तुझसे कुछ नहीं कमा सकते, Lord, we can earn nothing from you. हम केवल तुझे धन्यवाद देते हैं We just give you thanks कि इतनी बड़ी दया तूने हम पर करी that you प्रभु। have shown such a great mercy upon us. प्रभु हम अपनी काबिलियत में कभी नहीं कर सकते थे, पर तूने प्रभु Lord, we could have अपने never अनुग्रह के द्वारा done this in our own ability, but you have done it by your grace. तूने हमें ये लैंड दिया है खुदावन। You have given us this land, Lord. खुदावन इस पूरी कलीसिया एक मिलके चर्च में चाहता हूँ आप सब प्रे करो इस समय, अपने मुंह को खोलो, कोई दर्शक ना हो। I want you all to pray धन्यवाद right करो now. उसको, Open your mouth and धन्यवाद करो उसको। thank him now. हालेलुया, उसने हमें वो लैंड दे दी है, उसका वचन कहता है तुम अब यहाँ से उखाड़े ना जाओगे। He has given us that land for which his word says you will not be pulled out of this place. प्रभु तेरा धन्यवाद हम करते हैं, We thank you, तेरी Lord. बड़ी महिमा इस जगह से हो। Let प्रभु your तूने might दिल्ली be में हमें known. रखा है You have kept us प्रभु, in होने दे कि यहाँ से जो तूने आज सुबह मुझे बोला प्रभु, वो ट्रम्पेट, ये मिनिस्ट्री एक ट्रम्पेट की तरह होगी। परमेश्वर इस देश के हर एक कोने में यहाँ से वो ट्रम्पेट बजेगा खुदावन, सुसमाचार का, तेरी भलाई का, तेरे अनुग्रह का। Lord, this ministry will be like a trumpet blown from this place, from this city to the nation and the world, Father. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We thank you, Father. इवन वो लोग जिनकी ये लैंड है खुदा, उन्होंने जितने टाइम हमें ये यूज करने के लिए दिया, तू उस फैमिली को भी ब्लेस कर। Even the people to whom this land belongs and for the time they gave to us for the church, we bless them. खुदावन मैं डिक्लेयर करता हूं कि हम इस नई जगह में लॉर्ड विदाउट स्ट्राइविंग जाएंगे यीशु के नाम में। Lord, I declare that we will go to this new place without striving. We will never have to look at a face of a man. हमें कभी किसी मनुष्य के चेहरे की ओर देखना नहीं पड़ेगा प्रभु। Lord, you will stretch forth your hand प्रभु, क्योंकि आप अपना हाथ बढ़ाते हो and you will fulfill. और आप उसको पूरा करते हो। You will send every provision. आप सारी जरूरतों को पूरा करते हो। You will stir your people who will want to partner in your kingdom. आप अपने लोगों के दिलों में उजागर करोगे जिनको सहभागिता करनी है इस दर्शन में। Father, पिता,
You are writing a great legacy in this nation. आप एक महान इतिहास इस देश में लिख रहे हो पिता। And generations will talk about it, Lord. और आने वाली पीढ़ियां बात करेंगी इसके बारे में। We give you praise. हम आपको We give you glory. सारी महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Come on, you can do better. एक बड़ी praise यीशु को देते हैं। हालेलुया। अभी बहुत काम है भाई, अभी मत सोच लेना कि बम बम गिरेगा चले जाएंगे जल्दी। There's too much work pending. Don't worry about bombs. हाँ, बहुत काम है। पड़ोसी को बोलो बहुत काम बचा। Tell your neighbor so much work to do. कई लोग मुझे कहते हैं फिर पौलुस क्यों चला गया? अरे पौलुस दौड़ पूरी करके गया, आप भी दौड़ पूरी करके जाना। Many people tell me, why did Paul go away? Then he completed his race. You will also complete your race. हाँ, आधा काम में नहीं गया हो। Not उसने कहा मेरा टाइम आ गया है, उसको पता था पहले से मेरा टाइम। not half the race, not मैंने half the अपनी work. दौड़ पूरी कर ली है। He knew his time is up. He has completed his जब race. तक आपकी दौड़ पूरी ना हो, नरक की कोई भी ताकत आपके जीवन को काट नहीं सकती यीशु के नाम में। Until your race is complete, no power of hell can cut short your life in Jesus' name. Hallelujah. I will fulfill the number of your days. मैं तेरे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा यीशु। God says, I will fulfill the number of your days. परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा। Amen. Okay, you can be seated. अब आज तो मैं क्या ही प्रचार करूं, मगर मैं आपको बता रहा हूं प्रभु इतना भला रहा है इस मिनिस्ट्री के साथ। The Lord has been so good to us. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. एक पहले से हम एक घोषणा करते आते थे We've always been declaring this कि one thing, परमेश्वर एक मैग्निफिसेंट हाउस ऑफ द लॉर्ड हमें देगा। that the Lord will give us a magnificent house. Amen. और हमें पता नहीं था, आप जानते कई लोगों को लगता है ये देखो इतने ही लोग हैं फौज में, कई लोग कहते हैं ये लोग हैं। And we didn't know, but many people say, you know, these many people are in अरे FLJ. लाखों लोग जुड़े हुए हैं। Lakhs of people are connected to FLJ. कैसे पता चला? How do we know? अभी जब रांची गए When we went to Ranchi, वो सब कह रहे हैं, people were saying, पास्टर सामर्थ ने कहा YouTube सब्सक्राइब करो, कह रहे करा हुआ है सबने, तभी तो आए हैं। when we asked them to subscribe to YouTube, they said, we've already done, that's why we are here. इस समय मैं आपको आगे डेटा का भी दिखाऊंगा। अगर हम पूरे सोशल मीडिया से देखें, हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टच कर रही है मिनिस्ट्री। If we look at all our social media, more than 2 crore people are being impacted by this ministry every month. सो केवल सुसमाचार यहीं तक नहीं है, पौलुस की जो चिट्ठियां थी वो जाती थी जगह जगह। The gospel is not just till here. The letters of Paul went to the ends of the earth. आमेन। सो परिवार बहुत बड़ा है, The family is too big. अलग अलग प्रदेशों में हमारे भाई बहन हैं, We have our brothers and sisters in different states. काम बहुत ज्यादा है। The work is too big. आमेन। केवल यही नहीं है, देशों के देश अब देख रहे हैं जो प्रभु यहाँ पे कर रहा है। We are seeing what the Lord is doing. Nations are watching what the Lord is doing here. फिलीपींस में अभी 2000 पास्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं, मैं जा रहा हूं उनको ट्रेन करने के लिए। नेशंस खुल रहे हैं। About 2,000 pastors are gathering in Philippines and I'm going to go and train them. Nations are opening up. इंडिया की कलीसिया आप धन्य हो। The Church of India, you are blessed. प्रभु आपको एक एग्जाम्पल बना रहा है दुनिया के सामने। The Lord is making you an example before the world. अगर आप यहाँ बैठे हो आप धन्य हो। आपको नहीं पता कितने लोग वहां बोल रहे थे, लोग रियलाइज नहीं करते जो बैठे हैं वहां पे। If you are here, you are blessed. People were saying the people that are here don't even realize how blessed they are.
आप जानते हैं कितने लोगों से हम मिलते हैं जो गांव से हैं, वो कहते हैं हमारा लाइफ का एक डिजायर है, हम दिल्ली जाना चाहते हैं FOLJ में। We meet so many people from different parts, from different villages, and say we have just one desire: we want to go to FOLJ once in our life. अगर आप यहाँ बैठे हो तो उद्देश्य केवल एक सर्विस अटेंड करना नहीं है, प्रभु ने इस मिनिस्ट्री को चुना है इस देश पे इम्पैक्ट लाने के लिए। If you are here, the Lord has chosen this church to impact this nation. और सबसे बड़ा झूठ जो हमें तोड़ना है इस देश से वो ये है कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। And the greatest lie that we have to break in this nation is that Jesus Christ is the God of Christians. नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियंस की ध्वनि नहीं है। इट्स क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। इट्स क्राइस्ट यीशु मसीह। It's not about Christians, it's about the Christ who is crucified. वो मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया। आमेन। ये नैरेटिव इस देश से तोड़ना बहुत जरूरी है। This narrative has to be broken in this nation. हर एक जाति, हर एक संप्रदाय, हर एक भाषा, हर एक बोली, हर एक देश के लोग एक नाम के आगे उनका घुटना झुकेगा और उनकी जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। Every creed, every tongue, every tribe, every community, every knee will bow down before this one name, that Jesus is the Lord. क्या आपके पास न्यूज़पेपर, डू यू हैव न्यूज़पेपर्स, हैंडआउट्स अगले दिन के, कैन यू शो? आप जानते हैं सबसे बढ़िया चीज क्या थी? अगले दिन रांची में जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने विदाउट फिल्टर सुसमाचार प्रचार किया। The best thing that happened is the newspapers in Ranchi, they published unfiltered gospel in their newspapers. ये नहीं, वो लगाइए, ये यीशु मसीह ही भी नहीं, न्यूज़पेपर कह रहा है यीशु मसीह ही उद्धार का रास्ता है। The newspaper is saying that Jesus alone is the way for salvation. हालेलुया। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग अगर आप उसमें है कि यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं आया, न्यूज़पेपर कह रहा है यीशु मसीह ईसाइयों ने सब जाति के लिए आया। Another newspaper capture says Jesus did not come only for Christians but for all tribes and creeds. हालेलुया। धन्य है हमारी आंखें जो ये देख रही हैं। Blessed